दोस्तों 33 कोटि देवता क्या है? क्या ये गिनती में सच में 33 करोड़ हैं? इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये सालों से चलती आ रही सिर्फ मिथ्या है? चलिए जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि कोटि शब्द का अर्थ क्या होता है। कोटि का अर्थ प्रकार होता है। कोटि माने एक ही प्रकार की वस्तुओं या लोगों की वह श्रेणी या वर्ग जो क्रमिक उत्कृष्टता के विचार से बनाया गया हो, यानी पद क्रम अनुसार उनका वितरण किया गया हो, जिसे आप साधारण शब्दों में ग्रेड कह सकते हैं। वेदों में देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है, जिसे लोगों ने या बताने वाले पंडितों ने 33 करोड़ कर दिया। यह भ्रम आज तक जारी है, जिसका कई नास्तिक लोग और गैर सनातनी व्यक्ति इस 33 करोड़ के आंकड़े का मजाक बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं इन 33 कोटि देवों को किस हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं 12 आदित्यों की। क्या है ये 12 आदित्य? अंशुमान, अर्यमा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, धाता, पर्जन्य, पूषा, भग, विवस्वान यानी वैवस्वत, सातवें मनु, इंद्र और विष्णु। ये सभी 12 आदित्य कहलाते हैं। कल्प भेद के कारण आदित्यों के नाम में भी अंतर पाया जाता है, परंतु इनकी संख्या हमेशा ही 12 रहती है। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। विवाह के बाद संज्ञा ने वैवस्वत और यम यानी यमराज नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया। यही विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु कहलाए। पौराणिक संदर्भ में यानी कल्प भेद के कारण सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। ये 12 आदित्य महर्षि कश्यप तथा प्रजापति दक्ष पुत्री अदिति की संतानें हैं। ये 12 आदित्य हर महीने अलग अलग सूर्य की भूमिका निभाते हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा नामक सूर्य अपना प्रकाश फैलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं वसुओं की। इनकी गिनती 8 रहती है। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। कल्प भेद के कारण इनके भी नामों में अंतर पाया जाता है। ये अष्टवसु एक देवकुल है और 8 वसु इंद्र आदि देवताओं के रक्षक देव हैं। इन 8 वसुओं का प्रकृति से कुछ इस प्रकार का संबंध है। धर धरती के देव हैं, अनल अग्नि के देव हैं, अनिल वायु के देव हैं, आप अंतरिक्ष के देव हैं, देवस या प्रभास आकाश के देव हैं, सोम चंद्रमास के देव हैं, ध्रुव नक्षत्रों के देव हैं, प्रत्युष या आदित्य सूर्य के देव हैं। 8 वसुओं का जन्म दक्ष कन्या और धर्म की पत्नी वसु से हुआ है। चलिए अब बात करते हैं 11 रुद्रों की। मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव, धृतध्वज। कल्प भेद के कारण विभिन्न पुराणों में इनके नाम में भी अंतर मिलता है। ये एकादश रुद्र महर्षि कश्यप और सुरभि की संतानें हैं। ये भगवान शंकर के अंश अवतार हैं। दैत्यों का संहार करने के लिए और देवताओं तथा यक्षों का साथ देने के लिए भगवान शंकर कश्यप जी के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए थे। ये सुख के आवास स्थान हैं। इन्होंने ही दैत्यों का संहार कर इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिपति बनाया था। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र हर समय देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। भगवान रुद्र मूलतः तो एक ही हैं, तथापि जगत के कल्याण के हेतु अनेक नाम रूपों में अवतरित होते रहते हैं। चलिए अब अंतिम कोटि की बात कर लेते हैं, यानी कि 2 अश्विन कुमारों की। अश्विन कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा से उत्पन्न सूर्य के 2 पुत्र हैं। अश्विनी कुमार सूर्य के औरस पुत्र हैं। दोनों अश्विनी कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य हैं। ये देवों के चिकित्सक हैं। कई पुराणों में अश्विनी कुमार के स्थान पर ब्रह्मा जी के विषय में कहा गया है। यह भी कल्प भेद का विषय है। दोस्तों ये ही 33 कोटि देवता माने गए हैं, यानी 12 आदित्य प्लस 11 रुद्र प्लस 8 वसु
प्लस 2 अश्विनी कुमार यानी कि 33 कोटि। दोस्तों 12 आदित्यों में से एक विष्णु जी हैं और 11 रुद्रों में से एक शिव जी हैं। उक्त सभी देवताओं को परमेश्वर ने अलग अलग कार्य सौंप रखे हैं। यही 33 कोटि देवी देवता चारों युगों में धर्म की स्थापना हेतु त्रिदेवों का साथ देने के लिए पृथ्वी पर अंश रूप अवतार से अवतरित होते हैं। जैसे त्रेता युग में श्री राम का साथ देने के लिए और द्वापर में श्री कृष्ण का। तो यही है 33 कोटि देवता, ना कि 33 करोड़ देवता। दोस्तों श्री राम का साथ किन किन देवताओं ने दिया, चलिए देखते हैं। सभी देवताओं ने गंधर्वों, यक्षों, नागों और रीछों की प्रधान स्त्रियों के गर्भ से अपने रीछ और वानर रूपी बलवान पुत्र उत्पन्न किए थे। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। भगवान सूर्य ने वाली के भाई सुग्रीव को जन्म दिया था। बृहस्पति देव जी ने तार नामक एक महाकाय वानर को उत्पन्न किया था। वानर गंधमादन यक्षराज कुबेर का पुत्र था। भगवान विश्वकर्मा ने नल नामक वानर को जन्म दिया था। वानर नील साक्षात अग्निदेव का पुत्र था। अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विद नामक वानरों को जन्म दिया था। वरुण देव ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया था। महाबली पर्जन्य ने शरभ नामक वानर को जन्म दिया था। हनुमान जी वायु देवता के औरस पुत्र हैं। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण का साथ किन किन देवताओं ने दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अपने अंश अवतार लिए थे अथवा अपने पुत्रों को उत्पन्न किया था। देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण रूपी अंश अवतार लिया था। शेषनाग श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। देवी लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया था। कालनेमी दैत्य ने कंस के रूप में जन्म लिया था। दानवराज विप्रचित्ति ने जरासंध और हिरण्यकश्यपु ने शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था। प्रहलाद के छोटे भाइयों सनहालाद ने शल्य के रूप में जन्म लिया था। अनुहलाद धृष्टकेतु बनकर पैदा हुआ था। शिबी दैत्य द्रुम राजा के रूप में और बास्कल भगदत्त बनकर पैदा हुआ था। अरिष्टापुत्र गंधर्वराज हंस धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुए थे और गंधर्वराज हंस के छोटे भाई पांडु के रूप में पैदा हुए थे। सूर्यदेव के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती सिद्धि के अंश से उत्पन्न हुई थी और माद्री का जन्म धृति के अंश से हुआ था। मति के अंश से धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से 8 वसु शांतनु द्वारा देवी गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जिनमें से सबसे छोटे भीष्म ही जीवित बचे थे। देव नामक वसु ने पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अंश से भारद्वाज ऋषि द्वारा गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध तीनों के अंश से अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था और द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुदगढ़ के अंश से सात्विकी, राजर्षि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। युधिष्ठिर धर्मराज के अंश थे और भीम वायुदेव के अंश थे। अर्जुन इंद्र के अंश थे और दोनों अश्विनी कुमारों के अंश से माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। द्रुपद के यहाँ हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी इंद्र की पत्नी इंद्राणी का अंश थी और अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे और एक राक्षस के अंश के साथ अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। सूर्य के अंश से सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था और कलयुग ने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया था। दुर्योधन के बचे बाकी 100 भाइयों के रूप में पुलस्त्य कुल के राक्षसों ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान नर नारायण के अंश अवतार भी थे। चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था। विश्वदेवगढ़ द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक कुछ कथाओं के अनुसार एक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण वीर बार्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में गाड़ा गया है।
इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है।